Hello everyone. Today we are going to study about scalar product or dot product of two vectors. आज हम स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट जो दो वेक्टर की होगी उसके बारे में स्टडी करने जा रहे हैं. सो फॉर दिस लेट अस कंसिडर टू वेक्टर्स a vector and b vector and the angle between these two vector is theta. Now b cos theta is the component of this b vector इन द डायरेक्शन ए वेक्टर. हमने क्या किया, दो वेक्टर ले लिए, ए वेक्टर और बी वेक्टर, और इन दोनों के बीच एंगल थीटा है. और जो बी वेक्टर है इसका कंपोनेंट हमने किस में, जो हमारे पास ए वेक्टर की डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में ले लिया. कौन सा कंपोनेंट? बी कॉस थीटा. सो जो स्केलर प्रोडक्ट होता है उसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं. द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स A and B vector is defined as the product of the magnitude of vector A and B multiply the cosine of the smaller angle between them. जो स्केलर प्रोडक्ट होती है दो वेक्टर की वो किसके बराबर होती है? वो होती है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर. जो हमने दो वेक्टर लिए हैं उनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट और साथ में मल्टीप्लाई के करते हैं कोसाइन ऑफ द स्मॉलर एंगल बिटवीन देम. दैट इज और जो डॉट प्रोडक्ट है उसको हम लिखते हैं ए डॉट बी, मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, एंड इट इज रीड एज A dot B vector. If theta be the angle between them, angle between A vector and B vector, as shown in this figure 1. So, जो डॉट प्रोडक्ट होगी A dot B, दिस इज इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा. जो डॉट प्रोडक्ट होगी दो वेक्टर की उसको हम लिखेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा. और ए डॉट बी दिस इज इक्वल टू, अभी ए क्या हो गया, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A multiply magnitude of vector B and the cosine of the angle between them, that is equal to A B cos theta. For example, the dot product of force and displacement S is given by a quantity known as वर्क, और उसको हम डब्ल्यू के साथ लिखेंगे. और ये किस तरह की होती है? एक स्केलर क्वांटिटी होती है. दैट इज एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर इज इक्वल टू डब्ल्यू मीन्स डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, दिस इज इक्वल टू वर्क डन. और एक और एग्जांपल बता देता हूँ मैं आपको. जैसे आपके पास हो गया डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी V is equal to पावर. और ये भी क्या होता है, दिस इज अ स्केलर
क्वांटिटी, दैट इज इसको लिख सकते हैं एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर इज इक्वल टू पी। सो ये हमारे पास एग्जांपल हो जाएंगे स्केलर प्रोडक्ट के, और जिसको हम और क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। प्रॉपर्टी जो होती है हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट की, अभी हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट वन जो है, डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव। जो डॉट प्रोडक्ट होती है कॉम्यूटेटिव होती है। एज वी नो दैट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके बराबर होता है, ए बी कॉस ऑफ थीटा, एंड बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर दिस इज इक्वल टू बी ए कॉस ऑफ थीटा। और इसको थोड़ा रिवीज कर लेते हैं, ए आगे लिख देते हैं, बी पीछे लिख देते हैं, तो ए बी कॉस थीटा बन जाएगा। क्लियर, दिस इज 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सो कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, तो यहाँ पे देखो आप राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगी, मतलब इक्वल होगी। सो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। सो यही है हमारे पास कॉम्यूटेटिव लॉ। सेकंड प्रॉपर्टी है, डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर द एडिशन ऑफ वेक्टर्स, दैट इज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। मीन्स अगर हमारे पास जो तीन वेक्टर्स दिए हैं कि जो ए वेक्टर है उसकी हम प्रोडक्ट लेते हैं बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के साथ, तो दिस इज इक्वल टू किसका हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। थर्ड प्रॉपर्टी है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स। जब हम दो वेक्टर लेंगे और दोनों क्या हो गए, पैरेलल हो गए, मीन्स वो आपस में दोनों पैरेलल है और उनकी डायरेक्शन सेम है, तो इन दोनों के बीच जो एंगल होगा वो थीटा 0 होगा। जैसा कि हम जानते हैं ए डॉट बी किसके बराबर होता है, ए बी कॉस ऑफ थीटा। थीटा 0 डिग्री है तो कॉस 0 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो हमारे पास यहाँ पे ए बी मल्टीप्लाई 1 के बन जाएगा ए बी। तो डॉट प्रोडक्ट जो होगी दो वेक्टर की वो किसके बराबर जाएगी, ए बी। मतलब जो डॉट प्रोडक्ट होगी दो वेक्टर की वो किसके बराबर होगी, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द गिवन वेक्टर्स, जो आपके पास दो गिवन वेक्टर होंगे। फोर्थ प्रॉपर्टी है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वल वेक्टर्स। तो जब हमारे पास दो वेक्टर इक्वल होंगे तो उनके बीच भी एंगल क्या होगा, 0, मतलब थीटा 0 होगा। ठीक है, और सो वी नो दैट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसका होता है, ए बी कॉस ऑफ थीटा। तो यहाँ पे दोनों वेक्टर इक्वल है, मतलब ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर। तो यहाँ पे बी वेक्टर की जगह पे हम ए वेक्टर डाल देते हैं, तो यह जाएगा ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर दिस इज इक्वल टू ए कॉस ऑफ 0 डिग्री, कॉस 0 1 होता है, दिस इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई ए, तो दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, तो जो डॉट प्रोडक्ट होगी टू इक्वल वेक्टर की वो हमारे पास आएगा उन दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू आइडेंटिकल यूनिट वेक्टर, अगर दो आइडेंटिकल यूनिट वेक्टर है तो उनके बीच की जो डॉट प्रोडक्ट होगी वो किसके बराबर होगी। जैसे हम ले लेते हैं आई डॉट आई, ये किसके बराबर हो जाएगा, यूनिट वेक्टर है तो 1 मल्टीप्लाई 1 और कॉस ऑफ 0 डिग्री, तो कॉस 0 ही 1 होता है, दिस इज इक्वल टू 1। सिमिलरली के डॉट के ये भी 1 होगा और साथ में जे डॉट जे दिस इज इक्वल टू 1। सो दिस इंप्लाइज अगर दो आइडेंटिकल यूनिट वेक्टर लेते हैं हम तो उनकी जो डॉट प्रोडक्ट होगी
वो किसके बराबर होगी, 1 के बराबर होगी। मतलब आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के इज इक्वल टू 1 के बराबर होगी। फिफ्थ वन है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो उनकी जो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट होगी वो क्या होगी। जैसे मान लो इधर हमने ये ए वेक्टर ले लिया और इधर बी वेक्टर, परपेंडिकुलर मीन्स इन दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल है। तो हम जानते हैं कि ए डॉट बी किसके बराबर होता है, ए बी कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, अभी यहाँ पे थीटा कितना है, 90 डिग्री है। सो दिस इज इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ 90 डिग्री। जबकि हम जानते हैं कॉस 90 डिग्री जो होता है वो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। सो ये 0 आ जाएगी। मतलब अगर दो परपेंडिकुलर वेक्टर है उनकी डॉट प्रोडक्ट जो होगी वो 0 के बराबर होगी। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर। अभी दो परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर होंगे उनके बीच की जो डॉट प्रोडक्ट होगी वो किसके बराबर होगी। देखो जो यूनिट वेक्टर हम अगर आई ले लेते हैं और जे ले लेते हैं तो यह जाएगा आई जे, ये बन जाएगा कॉस ऑफ 90 डिग्री। अभी यूनिट वेक्टर है ये, तो 1 मल्टीप्लाई 1 और कॉस 90 0 होता है, तो दिस इज इक्वल टू 0। सो अगर दो वेक्टर जो है, मतलब जो दो वेक्टर का प्रोडक्ट जो होगी वो हमारे पास 0 होती है अगर वो आपस में परपेंडिकुलर है। तो अगर हम परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर लेते हैं तो हमारे पास जो परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर होंगे उनकी जो डॉट प्रोडक्ट होगी वो 0 होगी। मतलब अगर आपके पास दिया हो आई डॉट जे, जे डॉट के या के डॉट आई, या फिर रिवर्स में जैसे जे डॉट आई इक्वल टू के डॉट जे इक्वल टू आई डॉट के, ये सारे क्या होंगे, 0 के बराबर होंगे। सिक्स्थ है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू एंटी पैरेलल वेक्टर। अगर दो वेक्टर जो है एंटी पैरेलल होंगे तो उनकी क्या डॉट प्रोडक्ट होगी। मतलब अगर हम ए वेक्टर इस तरफ लेते हैं तो दूसरा वेक्टर जो आ जाएगा इसके अपोजिट, ये बी वेक्टर, और इन दोनों के बीच एंगल कितना होगा, 180। तो थीटा कितना आ गया, 180 डिग्री। सो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ 180 डिग्री। और जो हमारे पास कॉस 180 होता है वो किसके बराबर होता है, कॉस 180 इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू माइनस ए बी आ जाएगा। सो डॉट प्रोडक्ट जो होगी टू एंटी पैरेलल वेक्टर की वो किसके बराबर आ जाएगी, नेगेटिव ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द गिवन वेक्टर। और अगर यूनिट वेक्टर लेते हैं हम, जैसे आई डॉट माइनस आई, दिस इज इक्वल टू जे डॉट माइनस जे इक्वल टू के डॉट माइनस के, किसके बराबर होगा, -1 के बराबर होगा। सेवंथ प्रॉपर्टी डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ देयर कंपोनेंट्स। अब हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे टू वेक्टर की इन टर्म्स ऑफ देयर कंपोनेंट में। और इसके लिए हम ए वेक्टर ले लेते हैं ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के कंपोनेंट फॉर्म में, और बी वेक्टर जो ले लिया बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। अभी निकालेंगे ए डॉट बी, तो दिस इज इक्वल टू, अभी ए वेक्टर आ जाएगा ए एक्स आई ए वाई जे ए जेड के डॉट बी एक्स आई बी वाई जे प्लस बी जेड के। ठीक है, अभी ए एक्स आई के साथ इस सारे वेक्टर को मल्टीप्लाई होगा तो यह जाएगा ए एक्स आई डॉट बी एक्स आई प्लस ए एक्स आई बी वाई जे प्लस ए एक्स आई बी जेड के। अभी ए वाई जे के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो
ए वाई जे डॉट बी एक्स आई, ए वाई जे डॉट बी वाई जे प्लस ए वाई जे बी जेड के डॉट बी जेड के प्लस अभी ए जेड के साथ ए जेड के डॉट बी एक्स आई प्लस ए जेड के डॉट बी वाई जे प्लस ए जेड के डॉट बी जेड के, ठीक है। और दिस इज इक्वल टू यहाँ पे बन जाएगा ए एक्स बी एक्स और यहाँ पे आई डॉट आई प्लस यहाँ पे अभी ये सेकंड यहाँ पे क्या जाएगा ए एक्स बी वाई आई डॉट जे, आगे नेक्स्ट ए एक्स बी जेड आई डॉट के, ठीक है। फिर यहाँ पे ए वाई बी एक्स जे डॉट आई प्लस ए वाई बी वाई जे डॉट जे प्लस आगे यहाँ पे आ जाएगा ए वाई बी जेड जे डॉट के, ठीक है। प्लस और यहाँ पे आगे ए जेड बी एक्स और के डॉट आई और प्लस यहाँ पे आ जाएगा ए जेड बी वाई के डॉट जे प्लस ए जेड बी जेड के डॉट के, ठीक है। अभी हम जानते हैं कि हमारे पास आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इक्वल टू के डॉट के, ये 1 के बराबर होता है। बाकी जो हमारे पास आ जाएंगे जैसे आई डॉट जे डॉट के डॉट इक्वल टू के डॉट आई इक्वल टू जे डॉट आई इक्वल टू के डॉट जे इक्वल टू आई डॉट के, ये सारे 0 होते हैं। तो इस तरह से हमारे पास क्या जाएगा, एक ये ए एक्स बी एक्स दिस इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स, क्योंकि आई डॉट आई 1 बन जाएगा तो 1 मल्टीप्लाई ए एक्स बी एक्स क्या हो जाएगा ए एक्स बी एक्स। अभी यहाँ पे आई डॉट जे है ये 0 हो जाएगा तो ये सारा मल्टीप्लाई 0। इस तरह से आई डॉट के ये भी 0 होता है, सारा 0 हो जाएगा। फिर ए वाई बी एक्स जे डॉट आई 0 होता है, सारा 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे ये प्लस ए वाई बी वाई जे डॉट जे 1 होता है, ए वाई बी वाई, ठीक है। फिर जे डॉट के 0 सारा 0 हो जाएगा, के डॉट आई 0 होता है ये भी 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद के डॉट जे ये 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद के डॉट के ये 1 होता है तो आ जाएगा ए जेड बी जेड। तो इस तरह से जो डॉट प्रोडक्ट होगा 2 वेक्टर्स का इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स तो वो हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। तो इस तरह से आज हमने डॉट प्रोडक्ट के बारे में स्टडी किया। जो क्रॉस प्रोडक्ट होती है उसको और हम वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में स्टडी करेंगे।